बस थोड़ा सा और है। आज हम ज्यामिति में त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ज्यामिति कहें तो ज्योमेट्री, और इसमें देखिए हमने जो पढ़ा था उसमें देखिए परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बारे में तो हमने पढ़ा था। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, कि अगर एक त्रिभुज ले लिया मैंने, पहले मैं क्वेश्चन दूंगा आपको एक, कि एक त्रिभुज जिसका आधार आधार 12√3 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार कोण आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहली बात तो मैं बताऊं, जहां 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको दो कोण अगर त्रिभुज के मिल जाते हैं तो पक्का एक कोण आपका कितना बचा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए 30 और 60 90, तो ये हो गया। तो तीसरा कोण क्या बचेगा आपका, 90 डिग्री बचेगा। क्वेश्चन किस प्रकार का बना है ये देखिए। देखिए दोस्तों, यहां पर कहा कि एक त्रिभुज जिसका आधार है ना वो 12√3 है, ये आधार दिया है, और इसके कोण जो है आधार के कोण, एक तो यहाँ कोण बनेगा, दूसरा यहाँ कोण, जिसमें एक तो 30 का है दूसरा 60 का है। तो यहाँ पर मान लो ये वाला कोण अगर मैं 30 का लेता हूं तो दूसरा ये वाला जो कोण है वो कितने का बनेगा आपका, 60 का बनेगा, और ये दोनों जहां क्रॉस करेंगे वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यानी आपका जो त्रिभुज बनने वाला वो इस तरीके का बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो त्रिभुज बना वो बनेगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस त्रिभुज में, जैसे मैं ये त्रिभुज बनाता हूं, यहां पर ये कोण अगर 30 का है, ये कोण 60 का है और ये कोण 90 का है, तो दोस्तों देखिए 30 के सामने की भुजा अगर एक हो तो 60 के सामने की भुजा होती है √3 और 90 के सामने की भुजा होती है दोस्तों 2। ये वाली बात ध्यान में रखना। क्यों होता है ऐसा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तब हमें पता चलता है। देखिए जैसे अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं, इसमें साइन थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री लिया, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब साइन थीटा होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण होता है, और ये 1/2। तो देखिए लंब का मान अगर 1 हो तो कर्ण का मान 2 होता है। देख लीजिए 30 के सामने लंब कितना आपका 1 है, तो कर्ण का मान 90 के सामने ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बात करें अगर इसकी, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर,
2 का 4, 1 का 1, 4 में से 1 गया 3 और 3 का रूट करोगे तो रूट 3 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, इसका आधार होगा। लेकिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इतना देखना है क्या कि 30 के 30, 60 और 90 इनके सामने की जो भुजा बनेगी, अगर 30 के सामने की भुजा 1 है तो 60 के सामने की रूट 3 होगी और 90 के सामने की 2 होगी, ये है। और दूसरा देखिए, जिस त्रिभुज में 45 का कोण बनता है तो दूसरा भी 45 का बनेगा, तीसरा 90 का बनेगा। देखिए 45 और 45 90 और तीसरा अपने आप 90। तो 45 के सामने की भुजा 1 है तो इस 45 के सामने की भुजा भी 1 होगी, लेकिन 90 के सामने की कितनी होगी, रूट 2। ये वाली दोनों बातें थोड़ी सी ध्यान में रख लेना दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना। 30 के सामने की 1 है तो 60 के सामने की रूट 3, 90 के सामने की 2। और यहाँ 45 45 दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाया मैंने ऐसा, जिसमें ये वाला कोण 45 का है, ये वाला भी 45 का है, तो देखिए दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं भी बराबर होगी। यानी इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों ही क्या होंगी मेरे दोस्तों, बराबर होगी। और 90 के सामने की फिर ये दोनों बराबर, इस आधार पर ये भी आ जाएगी। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी और ये कितनी होगी, रूट 2 होगी। ये बात छाप लेना। अब देखिए ये वाली बात कहां यूज करने वाले हैं, हम इसमें यूज करने वाले हैं। देखिए अगर आपकी 30 के सामने की भुजा 1 होती तो 60 के सामने की भुजा ये कितनी होती, रूट 3 होती। और 90 के सामने वाली भुजा, ये 90 के सामने की भुजा कितनी होती है आपकी, 2 होती। लेकिन अगले ने ये 2 नहीं दी है, कितनी दी है, 12 रूट 3 दी है। तो 2 का कितना गुणा करें ताकि 12 रूट 3 आ जाए। जब आप 2 का मान ये है तो 1 का मान क्या होगा, 1 का मान होगा 2 का भाग दे दो, यानी 6 रूट 3 आ जाएगा। 1 का मान 6 रूट 3 आया, यानी ये वाला मान आपका आ गया कितना, 6 रूट 3। और दूसरा रूट 3 का मान क्या होगा, जब 1 का मान इतना है तो रूट 3 का मान कितना होगा, रूट 3 का मान होगा 6। रूट 3 को भी रूट 3 से गुणा कर दो, बोले तो 6 गुणा रूट 3 गुणा रूट 3 पूरा 3, यानी 6 3 18 आ जाएगा। तो ये वाली लंबाई आपकी 18 आ गई। अब दोस्तों त्रिभुज का आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल जो बनेगा वो 1/2 गुणा आधार और ऊंचाई कौन सी लें, तो देखिए 90 का कोण बना है, 90 के पास वाला एक तो आधार है, एक है आपका ऊंचाई। तो आधार अगर आपका 6 रूट 3 है तो गुणा ऊंचाई कितनी हो गई आपकी, 18 हो गई दोस्तों। अब देखिए 2 से 6 घट गया 3 बार, तो देखिए 18 गुणा 3, 18 3 54 और ये रूट 3 आ गया, यानी 54 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हुई बात क्लियर। जवाब दो भाई फटाक से। मतलब मामला बैठ गया है। अगर इस क्वेश्चन को वैसे करते तो इसमें साइन कोस आपको लगाना पड़ता, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका कठिन हो जाता, फिर होता नहीं ऐसे। और ये जो तरीका है इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी के, चलें आगे फिर। हाँ चलते हैं फिर।
देखिए दोस्तों, यहां पर अगला एक क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन देखिए, कौन से बेस पर है वो बेस बता देता हूं, स्टार लगा लेना। अगर दोस्तों आपको एक कोई समबाहु त्रिभुज दे, क्या दे? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में क्या कर दिया जाए? समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तीनों भुजाएं आपकी क्या होंगी? इसमें बराबर होंगी। और तीनों भुजाओं पर अगर मान लो त्रिभुज के अंदर कोई एक ऐसा बिंदु है और इस बिंदु से क्या कर दिया जाए? तीनों भुजाओं पर लंब डाल दिए जाए। मतलब इस भुजा पर भी लंब डाल दिया, इस भुजा पर भी लंब डाल दिया, और इस भुजा पर भी क्या कर दिया? लंब डाल दिया। मान लो इस पे P1 लंब है, दूसरा P2 है, तीसरा P3 है, और ये त्रिभुज है आपका ABC। तो यहां पर आपको पूछ ले कि इस त्रिभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो भुजा की लंबाई है वो पहली बात तो कैसे आएगी? देखिए, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, इसको यहां से मिला देता हूं ऐसे, और इसको भी मिला देता हूं, तो यहां पर एक त्रिभुज बनता है। मान लो बिंदु O पर, ये O बिंदु है बीच में, तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ये बना आपका AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इन तीनों के क्षेत्रफल का जोड़ करें तो वो किसके बराबर होगा? इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी ABC के बराबर होगा। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? इसका आएगा आपका, देखिए 1/2 गुणा आधार, कितना इसका? A, गुणा ऊंचाई है आपकी इसकी P1। इसी प्रकार 1/2 गुणा इसका भी आधार A, ऊंचाई है P2। तीसरा देखिए, आधार A है, ऊंचाई है P3, यानी 1/2 गुणा आधार A गुणा ऊंचाई P3। और अगर दोस्तों समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? A है तो 1 का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसको सरल कीजिए, आप देखिए 1/2A, 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 तीनों में कॉमन है इसलिए कॉमन आ गए 1/2 गुणा A। बचा क्या इसमें? P1, इसमें P2, इसमें P3, तो P1 प्लस 4 गुणा A का स्क्वायर। देखिए यहाँ A है, इससे एक A कट जाएगा, A बच जाएगा, 2 से आपका 4 कट जाएगा नीचे 2 बार। तो देखिए यहां पर अगर मुझे भुजा का मान चाहिए तो क्या होगा? ये A है, और यहां देखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 पड़ा है, इसके गुणा में क्या आ जाएगा? ये √3/2 था, इधर आएगा तो 2 तो आ जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछे और तीनों ये किसी बिंदु से लंब दे रखे हो तो क्या होगा? तीनों लंबों का जो योग है उसको 2/√3 से गुणा कर दो, आपकी भुजा आ जाएगी। ये वाली बात छाप लो फटाक से। समझ में आ गया है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?
तरन्नुम क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं ये इस वाली बात को एक बार यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में पूरी बातें बताऊंगा आपको, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, आधार क्या बोलते हैं इसकी, भुजा की लंबाई, इसके अंदर अंतःवृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल, आपके त्रिभुज की ऊंचाई पूछ सकता है, माध्यिका की लंबाई पूछ सकता है, शीर्ष लंब की लंबाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, समझना मेरी बात को। पहली बात तो आपका अगर कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है और वो कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं हो, ये ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तीनों ही समान नहीं है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले s का मान निकालना, यानी अर्ध परिमाप का, वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, और इसका जो क्षेत्रफल आता है वो हीरोन के सूत्र से आता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, s गुणा s माइनस a गुणा s माइनस b गुणा s माइनस c। ये होता है कब, जब आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं उनका आपको क्या है पता मालूम है, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, तो कौन सी कंडीशन लगाओगे, हीरोन का सूत्र वाली। दूसरी बात आती है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज की। कौन सा त्रिभुज मेरे दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरी बात, ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इनके सामने के जो कोण है ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दोस्तों ये वाली भुजा अगर a है, मान लो ये भी a है और ये भुजा क्या आपकी b है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है। कैसे भाई, क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही तो होता है। तो देखिए आधार तो कितना हो गया, आधार हो गया आपका b, गुना ऊंचाई भी निकालनी है, तो ऊंचाई कैसे आएगी, देखिए अगर मैं दोस्तों इस पे यहां से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूं और दोनों भुजाएं बराबर हैं, यहां से लंब डालोगे तो ये वाला भाग इसके भी बराबर हो जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर पूरी भुजा b है तो ये मान b/2 होगा और ये भी b/2 होगा। एक बार आप इस ऊंचाई की तरफ देखिए कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज में क्या है, ये तो आपका 90 के सामने का कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। तो अगर लंब का स्क्वायर निकालना चाहो यानी ऊंचाई का स्क्वायर निकालना चाहो तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर यानी b/2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सरल करोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा दिया, एक और 4 का लघुत्तम 4 आ गया, एक का भाग 4 बार, 4 को a स्क्वायर से गुना किया तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और दोस्तों h का मान निकालना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। तो देखिए यहां लिख रहा हूं मैं h का मान, h बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर तो धरा का धरा रह जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ऊपर रूट, और नीचे देखिए 4 का रूट करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी अगर आपको इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो वो क्या होगी, 4 बार a का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर, समान जो भुजा है वो a है और b है असमान भुजा, तो ये आ जाएगी। अब दोस्तों देखिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार भी हो गया, ऊंचाई क्या आपकी ये है, तो ये यहां पर रख दो।
4a² माइनस b² बट्टा में 2। अब सरल करोगे तो देखिए, जब आप ऊपर 1 है, 1 को b से गुणा करोगे b आ जाएगा, नीचे 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 4, और रूट में क्या आ जाएगा 4a² माइनस b²। तो आपको अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट क्या होगा, b बट्टा 4 गुणा 4a² माइनस b² का रूट। दूसरी बात, ये फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है, अगर हीरोन फॉर्मूला आपको याद है तो इससे आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना, जो a है ना वो क्या है, समान भुजा है, और b जो है वो असमान भुजा है। तो फटाक से ये वाली बात जो है इसको छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में नहीं आई है तो दोबारा पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। कोई दिक्कत है किसी के? और ये जो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज का बताया है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। अरे कुछ नहीं, पहला वाला फॉर्मूला है वो हीरोन सूत्र है, एस गुणा एस क्या है यहाँ पर अर्ध परिमाप है, और उसमें क्या करना है फिर गुणा में अर्ध परिमाप में से पहली दूसरी और तीसरी भुजाओं को घटाकर गुणा कर देना है, तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हो आप, तो 1/2 गुणा आधार आपका अगर b है तो ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई आपकी आ जाएगी इसके पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली हमने, जो कि आई √4a² माइनस b² बट्टे 2। तो क्षेत्रफल आ गया आपका। नीचे निकाल रखा है ही मैंने। बोर्ड तो पूरा दिख रहा है ना सभी को? मिटा दूं इसको? चलते हैं आगे। अब दोस्तों एक बात बताऊं आपको साथ ही साथ, अगर यहां पर आपका त्रिभुज एक ये एबीसी है और इसमें क्या कर दूं मैं, अगर इस वाली भुजा पर लंब डालूं क्या, जिसका नाम दिया मैंने H1, और इस पे लंब डाला उसका नाम दिया मैंने H2, और इस पे लंब डाला उसका नाम दिया मैंने क्या H3। तो इसका क्षेत्रफल हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं क्या, कि 1/2 गुणा अगर आधार आप a लेते हो, आधार a लेते हो तो ऊंचाई H1 हो जाएगी। दूसरा 1/2 गुणा आधार अगर आप क्या लेते हो b लेते हो तो ऊंचाई H2 हो जाएगी, तो b गुणा H2 हो जाएगा। और 1/2 गुणा आधार अगर c लेते हो तो ऊंचाई H3 हो जाएगी। और ये तीनों ही क्या है, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, और इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, हीरोन वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, यानी s गुणा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये चारों ही चीजें क्या हैं, बराबर हैं दोस्तों। तो आपको क्या, अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे रखी है और आपको मान लो इस भुजा के सामने जो लंब डाला हुआ है उसकी लंबाई पूछ ले, तो आप इसके बराबर इसको रख दीजिए तो H1 का मान आ जाएगा, इसके बराबर इसको रखोगे तो H2 का आ जाएगा, इसके बराबर इसको रखोगे तो H3 का आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना।
और दूसरी बात देखो, ये तीनों अगर बराबर है तीनों में 1/2 1/2 1/2 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आया, AH1 बराबर BH2 बराबर CH3। तो आप अगर A अनुपात B अनुपात C निकालना चाहो तो दोस्तों A के गुणा में H1 है ना, इसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा 1/H1, अनुपात B के गुणा में H2 है तो 1/H2, और C के गुणा में H3 है तो 1/H3। इसका मतलब अगर भुजाओं का अनुपात पूछे तो जो ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है उसका उल्टा कर देना, क्या आ जाएगा आपका भुजाओं का अनुपात। या फिर इसका उल्टा मैं कहूं, अगर H1 अनुपात H2 अनुपात H3 पूछे तो वो होगा 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। ये भी ध्यान में रखना। ले लो स्क्रीनशॉट फटाक से। चलें आगे। क्या हुआ नरेश? अब चलें क्या? नरेश कुमार, तो देखिए दोस्तों आगे की बात करते हैं अपन। समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं यहां पर। समबाहु त्रिभुज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इक्विलिटरल ट्रायंगल, तो ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज। पहली बात, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा और ये भुजा तीनों ही बराबर होती हैं। अगर इसको नाम देता हूं ABC। अब इसमें देखिए पहली बात तो आपको क्या पूछे, परिमाप पूछे, तो परिमाप क्या होगा इसका? परिमाप तो भाई तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, तो A और A, तो कितना A हो गया, 3A हो गया। 3 गुणा भुजा कर दो, परिमाप आ जाएगा। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई पूछे, देखिए ऊंचाई क्या होगी, यहां से अगर लंब डाल दिया जाए तो दोस्तों अगर यहां से इस पर लंब डालोगे ना आप, तो यही तो इसकी ऊंचाई होगी, और इसको दो बराबर भागों में भी बांटेगी, इसका मतलब माध्यिका भी होगी। कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगी, इसका मतलब क्या होगा, ये कोण अर्धक भी होगा, और इस भुजा का लंब समद्वि भाजक भी होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो ये AD, इसको नाम दे रहा हूं मैं D। AD क्या है, ऊंचाई कह सकते हो आप इसको, इसको माध्यिका कह सकते हो, इसको आप शीर्ष लंब कह सकते हो, इसको आप कोण अर्धक कह सकते हो, या कोण समद्विभाजक कह सकते हो। इनमें से कोई सा ही नाम आ जाए, किसके लिए, सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए, औरों में नहीं होता ऐसा, लेकिन समबाहु त्रिभुज में होता है। तो इसकी ऊंचाई पूछे, या माध्यिका की लंबाई पूछे, या फिर आपके शीर्ष लंब की लंबाई पूछे,
या फिर कोण अर्धक की लंबाई पूछे तो दोस्तों वो लंबाई क्या होती है, ये होती है √3/2 गुणा भुजा। क्यों होती है, क्योंकि देखो ये भुजा ए है इसलिए ये a/2 होगी, ये भी a/2 होगी, और ये ऊंचाई h का मान निकालना चाहो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करोगे तो ये लंब का स्क्वायर आ जाएगा और इसका मान आएगा √3/2 गुणा भुजा। तीसरी बात दोस्तों क्या कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा वो क्या होगा √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। ये वाली बात ध्यान में रखना। अब दोस्तों देखिए चौथी बात अगर मैं करूं कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई, माध्यिका, शीर्ष लंब, कोण अर्धक ये चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसके अंदर एक क्या बनता है, अंतःवृत्त बनता है दोस्तों। क्या बनता है, अंतःवृत्त बनता है। रज्जु अंतःवृत्त बनता है और इस अंतःवृत्त की त्रिज्या को बोलते हैं अंतः त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे और इसका मान क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका मान जो भुजा दे रखी है ना उसमें किसका भाग लगा दो, 2 बार √3 का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगी, आंतरिक त्रिज्या आएगी। किसकी, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंतःवृत्त बना है इसकी त्रिज्या होगी क्या, a/2√3। पांचवी बात, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी तो पूछ सकता है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए दोस्तों पाई r की जगह है a/2√3, इसका करोगे आप स्क्वायर तो देखिए पाई ऊपर a गुणा a का स्क्वायर तो पाई a², नीचे 2 का स्क्वायर करोगे 4, √3 का करोगे 3 तो 4 3 12। दोस्तों अगर आपको समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा दे रखी है और उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट पाई गुणा जो भुजा ना उसका स्क्वायर कर दो और बट्टा में 12 लगा दो। छठवीं बात बता रहा हूं परिवृत्त की। जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकम रेडियस या फिर बोले परित्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों, और ये होती है a/√3। देखिए ये होती है आंतरिक त्रिज्या होती है a/2√3 और परित्रिज्या का मतलब जो बाहर वृत्त बनाना है इसका उसकी त्रिज्या, तो ये होगी a/√3। तो इसका मतलब ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या में फर्क क्या है कि ये बड़ी त्रिज्या और ये छोटी है, तो बड़ी वाली त्रिज्या क्या है, इसकी दुगुनी है। देख लीजिए भले a/2√3 का आप दुगुना करोगे ना तो 2 से 2 कटेगा, a/√3 आएगा। तो यहां से प्रश्न डायरेक्ट भी बनेगा, लेकिन इससे पहले मैं बात बता दूं परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त का क्षेत्रफल तो ये होगा पाई कैपिटल R², यानी पाई और r की जगह है a/√3, इसका स्क्वायर करोगे तो पाई a² बट्टे में √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। दिख तो रहा है ना दोस्तों। अब देखिए आगे वाली बात, आठवीं बात कि जो आंतरिक त्रिज्या है और परित्रिज्या का अनुपात पूछे कि भाई आपको पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त जो बना और परिवृत्त जो बना इन दोनों की त्रिज्याओं का अगर अनुपात पूछे तो दोस्तों वो कितना होगा, 1:2 होगा। जैसे आपको समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 20 होगी।
और दोस्तों 9वीं बात में कहूं इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, अगर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 होगा। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। 8वीं और 9वीं दोनों ही बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बातें फटाक से छाप लो मेरे दोस्तों। अब इनमें से चाहे कोई सा ही क्वेश्चन पूछ ले, अरे सबने छाप ली क्या? नहीं छापी है तो नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चाय नहीं पी है मैंने, चाय पी ली है पहले ही, पानी पिया है अभी। चलें फिर तारों के शहर में। अब देखिए दोस्तों आगे, ये तो हुई समबाहु त्रिभुज की बात। लेकिन जो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, जैसे ये भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, और इसके कोई अंदर वृत्त बने, अंतः वृत्त, और उसकी आपको क्या पूछ ले, त्रिज्या पूछ ले, स्मॉल आर का मान पूछ ले, और इसके बाहर कोई वृत्त बने जिसे बोलेंगे परिवृत्त, और इस परिवृत्त की त्रिज्या आपको पूछ ले, कैपिटल आर का मान पूछ ले, तो वो मान क्या होंगे? देखिए दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर का जो मान होगा वो तो क्या होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना उसमें अर्ध परिमाप का भाग दे दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा अर्ध परिमाप, तो आ जाएगी आपकी आंतरिक त्रिज्या यानी आर का मान। और परित्रिज्या का मान पूछे या परिवृत्त की त्रिज्या का मान पूछे, कैपिटल आर का मान पूछे, तो क्या करना है, तीनों भुजाओं को ऊपर तो गुणा करो, a गुणा b गुणा c, और नीचे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो। क्या आ जाएगा, परित्रिज्या का मान आ जाएगा। ये वाली दोनों बातें भी ध्यान में रख लेना, समझ लो भाई। लेकिन इसके साथ ही एक बात बताने वाला हूं, हमने 3 त्रिभुज तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन एक त्रिभुज बताऊंगा, समकोण
समद्विबाहु त्रिभुज, बड़ा मस्त सवाल बनता है इसका। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए पहली बात तो समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा समद्विबाहु यानी दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, तो पक्का त्रिभुज ऐसा बनने वाला है। समकोण समद्विबाहु यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, यहां कोण 90 का बनेगा, तो समकोण त्रिभुज भी हो गया और दो भुजाएं बराबर भी हो गई, इसलिए इस त्रिभुज को बोलेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अगर दोस्तों इसका ये ए है मान, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। और जो कर्ण है, इस कर्ण का मान क्या होगा दोस्तों, कर्ण का मान होगा, जब आप कर्ण का स्क्वायर निकालते हो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 बार ए स्क्वायर, और रूट करोगे तो रूट 2 आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। रूट 2 गुणा ए, ये किसका मान होगा, इसके कर्ण का मान होगा। अब दोस्तों देखिए इसमें पहली बात तो क्या पूछे आपको, परिमाप का मान पूछे। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को आप जोड़ोगे देखिए क्या होगा, a प्लस में रूट 2a। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, या फिर देखिए यहां पर a और a कितना हो गया, 2a प्लस रूट 2a। तो दोनों में कॉमन क्या आया, a कॉमन आया, a कॉमन आया तो यहां क्या बचा, 2 प्लस रूट 2। तो दोस्तों अगर आपको किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे और उसका आधार या लंब यानी जो समान भुजा आपको दे रखी है, तो उसका परिमाप क्या होगा, 2 प्लस रूट 2 गुणा ए होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले लूं, रूट 2 को कॉमन ले लूं, तो यहां क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इसके गुणा में ए। तो ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए ये मैंने कैसे किया, क्योंकि 2 प्लस रूट 2 है, देखिए 2 प्लस रूट 2, इस 2 की जगह मैं इसे लिख सकता हूं ना, रूट 2 गुणा रूट 2, तो भी पूरा 2 ही होगा। और दोनों में रूट 2 अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 2, और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1। तो रूट 2 गुणा रूट 2 प्लस 1, और गुणा में ए यानी भुजा का मान आ जाएगा, जो इसमें समान भुजा है, तो आपका इसका परिमाप आ जाएगा। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल यहां लिख रहा हूं ऊपर, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार भी a, ऊंचाई भी a, तो a गुणा a क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। या तो क्षेत्रफल 1/2 गुणा a का स्क्वायर, या फिर देखिए इसको कर्ण के पदों में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, देखो 1/2 गुणा a की जगह आप क्या लिख सकते हो, कर्ण बट्टा रूट 2, कर्ण बट्टा रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हो। यानी ऊपर तो कर्ण का स्क्वायर और नीचे देखिए 2 गुणा रूट 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2, तो 2 दूना 4। अगर भुजा दे रखी है, आधार दे रखा है, तो 1/2 गुणा ए स्क्वायर, और कर्ण दे रखी है तो आप क्षेत्रफल डायरेक्ट कर्ण का स्क्वायर में 4 का भाग लगा दो, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी बात, इसके दो जो बराबर कोण है उन कोणों का मान क्या होगा, ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, मतलब 45 45 के होंगे दोस्तों, बात समझ लेना। और फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट या फिर छाप लो। क्या हुआ, कॉल आ गया था, बातें मत करो।
फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। समझ में तो आ रही ना भाई सभी के? विक्रम सिंह जी पल्ले पड़ रही है? बताओ, पूछो। हाँ, मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं, नहीं बताया, बात ही नहीं चली। अच्छा अच्छा। हाँ हो सकता है अभी माहौल बहुत खराब चल रहा है। अपने जो यहाँ पे शाहबाद का स्टूडेंट है लव कुमार नाम से, वो भी कोटा एडमिट है कोरोना। नहीं नहीं, एक लव और है यहाँ पर। हाँ। आज बात करूंगा, देखें। बताओ विक्रम सिंह जी। कौन सी? अरे पता नहीं यार, कल वाली वीडियो कैसे अपलोड नहीं किया, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं चालू की, रिकॉर्डिंग करना भूल गया होगा। हो गई क्या अपलोड? हाँ तो हो जाएगी फिर। मैं रिकॉर्डिंग तो चालू करता हूँ, मैं हमेशा क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड नहीं करता ना तो अपलोड नहीं होती है। कोई बात नहीं। आप तो आज वो अपलोड हो जाएगी 24 घंटे में, क्या कभी भी अपलोड हो जाती है। हाँ 24 घंटे में, जैसे अभी 5 बजे है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हो गई होगी अपलोड, और वो 6 बजे से पहले पहले अपलोड हो जाएगी, वो भी 7 बजे से पहले। बिल्कुल देख सकते हो आप। कभी भी, नाइट में, दिन में, रात के 3 बजे देखो आप तो। ठीक है ना? आप लाइव क्लास अटेंड करने का ही फायदा है। कुछ नहीं, अब टाइम निकालो आप, अभी टाइम दे दिया सरकार ने, कोरोना ने। पटवारी बनने के लिए टाइम दिया आपको, तो खींच दो मीटर, कुल मिलाकर बात यह है कि कोन्या। हाँ रीजनिंग स्टार्ट करेंगे अभी। हाँ इसका मैं बताऊंगा कल आपको, इसके जो ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल से, परिमाप से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो मैं कल करवाऊंगा। और पहले मैं दो बातें बताऊंगा, एक तो सर्वांग समता की, और एक बताऊंगा समरूपता की अभी भी। ठीक है? तो देखिए आप लोग सभी, सर्वांग समता में आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है? पहली बात तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं जिसे हम। सर्वांग समता, तो पहली बात, सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये होता है बराबर के ऊपर एक ऐसा बना हुआ होता है, इसे बोलते हैं सर्वांग सम चिन्ह। तो दोस्तों अगर कोई आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज मैंने ये लिया, इसको नाम देता हूं एबीसी, और इसको नाम देता हूं पीक्यूआर। अगर मेरे दोस्तों ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए? सीधी सी बात यही है,
अगर इस त्रिभुज के ऊपर इस त्रिभुज को रखें तो इसको पूरा पूरा ढक ले, ना बड़ा ना छोटा, या इसको इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल पूरा पूरा फिट हो जाए। जैसे आप अपने पासपोर्ट साइज जो फोटो खिंचाते हो, एक फोटो के ऊपर अगर दूसरी फोटो को रखते हो तो पूरा पूरा ढक लेती है, इसका मतलब वो फोटो एक दूसरे की क्या है, सर्वांग सम है। तो यहां पर देखिए, अगर ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, मतलब ये हुआ कि AB किसके बराबर है, यदि AB बराबर है किसके, PQ के, और BC बराबर है QR के, और AC बराबर है PR के। तीन बातें तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर कोण B का मान कोण Q के बराबर, कोण C का मान कोण R के बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और A का मान किसके बराबर हो, P के बराबर हो, तो मेरे दोस्तों होगा क्या, त्रिभुज ABC जो है ना वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQR के। ये वाली बात, अगर दोस्तों दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनका एरिया भी क्या होगा, एरिया भी इक्वल होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। और दोस्तों यहां पर सर्वांग समता के लिए कसौटियां जो हैं, यानी नियम जो लगने वाले हैं, वो नियम आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से नियम लागू होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। पहला नियम देखिए, एस एस एस, एस का मतलब होता है साइड। अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं के बराबर हो तो इसका मतलब ये नियम होता है भुजा 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 नियम, और इस नियम से क्या होता है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। दूसरी बात, एस ए एस नियम, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दो भुजाएं ले लो आप, जैसे मैं ये भुजा और ये भुजा लेता हूं तो इसकी भी ये भुजा और ये भुजा, और ए का मतलब है एंगल, तो इन दोनों भुजाओं के जो बीच का कोण है वो दोनों, जैसे मान लो इस त्रिभुज की ये भुजा लिए तो इसकी भी ये, इसकी ये लिए तो इसकी ये, अब इसका अगर ये कोण इसके इस कोण के बराबर है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी दोनों भुजाओं के जो बीच में कोण आ रहा है एस ए एस का मतलब है बीच में जो कोण है दोनों भुजाओं के वो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो वो कसौटी भी आपकी काम करेगी, मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तीसरी बात, ए एस ए नियम भी काम करेगा, मतलब दो कोणों के अगर दो कोण बराबर हो, किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तथा उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के बीच वाली भुजा के भी क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चौथी बात, ए ए एस नियम भी काम करता है। अब ए एस कैसे काम करता है भाई, आपको पता है कि यहां पर जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, अब तीसरी भुजा मैंने कोई सी भी ले ली, मान लो बीच वाली भुजा नहीं ली मैंने, ये भुजा ले ली इसके बराबर, आपको क्या सर इसका क्या पता लगेगा इसे, तो यहां पर देखिए अब दो कोण अगर ये बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा, जैसे मैं कहूं ये कोण 60 का है, ये 70 का है, तो ये भी 60 का है, ये 70 का, तो तीसरा अपने आप बराबर कैसे होगा, 60 और 70 कितना होगा, 7 6 13, यानी 130, बचा कितना 50, तो ये कोण 50 का हो गया, अब अपने आप ये भी कितना होगा, वो 50 का। तो देखिए दो कोणों के बीच की भुजा इन दो कोणों के बीच की भुजा के बराबर हुई कि नहीं हुई, तो एएस और एएस नियम दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए ये नियम भी काम करेगा। पांचवा नियम है आर एच एस नियम। आर का मतलब है राइट एंगल यानी समकोण, एच का मतलब है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और एस का मतलब साइड यानी कोई सी एक भुजा, यानी अगर किसी त्रिभुज का समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री हो, एक कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज कोण क्या हुआ, अभी दिखा देंगे आपको ना, समकोण कर्ण और भुजा, सुन तो रहा ना।
आर एच एस लिखा है मैंने, तो ये अगर किसी दूसरे त्रिभुज के बराबर हो तो ये जो पांचों नियम है ये तो काम करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से नियम लागू नहीं होते हैं। जो लागू नहीं होने वाले नियम हैं वो भी ध्यान में होने चाहिए। तो पहली बात तो ट्रिपल ए नियम काम नहीं करता। ट्रिपल ए का मतलब अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, अगर अन्य त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है तो हम नहीं कह सकते कि दोनों सर्वांग सम होंगे। समरूप हो सकते हैं, रूप समान हो सकता है, लेकिन वो सर्वांग सम यानी पूरे पूरे बराबर ढके या ना ढके। जैसे मैं कहूं एक त्रिभुज ये है जिसकी ये भुजा 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 5 छोड़ो आप, तो ये देखो अगर ये 60 का है, ये 60 का है, ये 60 का है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा मान लो 5 5 की ली तो ये समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज मैंने ऐसा ही ले लिया बड़ा सारा समबाहु जिसका ये 60 है, 60 है और 60 है, भुजा मान लो इसकी 8 8 हो रही है, तो कोण तो देखो इस वाले के ये बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, लेकिन भुजाएं तो बराबर नहीं है ना। जब तक एक भुजा नहीं बराबर हो जाती तब तक ये क्या नहीं हो सकते, सर्वांग सम नहीं हो सकते। इसलिए कोणों के साथ एक भुजा होनी अनिवार्य है। और दूसरी बात एस एस ए नियम काम नहीं करता। दो भुजाओं के जब कोण बीच वाला नहीं आता ना, देखिए दो कोणों के बीच वाली भुजा, दो कोणों के बीच वाली भुजा या दो कोणों के बीच वाली भुजा ना आए तो भी सर्वांग सम होगा, लेकिन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण नहीं है ना, तब दोनों त्रिभुज क्या नहीं होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। तो ये वाली बात ध्यान में रखना दोनों कि ये नियम तो लागू होते हैं सर्वांग समता में और ये नियम लागू नहीं होते हैं। नीचे देखिए एक बार, हाँ एक का मतलब एंगल, आर देखो ये समकोण त्रिभुज जो होता है ना, समकोण त्रिभुज में आर का मतलब होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का कोण। एच हाइपोटेनस यानी कर्ण, और एस है ये होता है ना, ये वाला देखिए, ये तो होता है आपका बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। कौन सा कूलर, परपेंडिकुलर। और ये होती है हाइपोटेनस अंग्रेजी में, 90 के सामने वाली भुजा, आडा वाला डंडा। हाँ बताइए, बताइए। हैं, कौन सी क्लास है? ए बी नेगेटिव प्लाज्मा, मतलब कोई डोनेट करने वाला हो या कैसे मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल मैं बात करूंगा, आज सीकर से ग्रुप से कोई जुड़ा हुआ है तो उनसे बात करूंगा, डालूंगा ग्रुप में। अच्छा किसको चाहिए वैसे मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। बिल्कुल आज डाल दूं, ए बी नेगेटिव प्लाज्मा ना, बाकी आप एक बार कॉल कॉल करके मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता देना, है ना? चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी डिटेल से डाल दूंगा तो उसमें, हाँ हाँ वो उसमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ए बी नेगेटिव का प्लाज्मा ना, बिल्कुल मैं आज डालूंगा उसमें, तो कोई ना कोई डोनेट करने वाला मिले या किसी भी तरीके से जो हमारी हेल्प हो सके। ओके।
हाँ जी। ब्लड डोनेट नहीं करना है, प्लाज्मा डोनेट करना है। डालेंगे, ग्रुप्स में डाल देंगे, जहां से हेल्प होगी जरूर करेंगे। क्या हुआ सुनील? इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ये है RHS। एक बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप आवाज क्लोज करो, अभी जूम करता हूँ ना। दिख जाएगा, दिख जाएगा। आप आवाज को क्लोज करो तभी दिखेगा। RHS, आर का मतलब है समकोण, एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण। क्या बेटा? गूगल क्यों आवाज कर रहा है? एस का मतलब साइड यानी भुजा। ठीक है, अभी समरूपता वाली बात कल बता देंगे। और क्या बोलते हैं, अभी चलते हैं रीजनिंग की क्लास में। ठीक है दोस्तों, आ जाइए फटाक से क्लास नंबर 2 में।